देखो, रूल नंबर फर्स्ट कल बता चुके थे डिफरेंशिएशन में, आज रूल नंबर सेकेंड बताएंगे। रूल नंबर सेकेंड क्या है कि बाई बराबर जो कोई कांस्टेंट हो, बाई बराबर क्या हो, कांस्टेंट जिसका मान नहीं बदलता है, ठीक है। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन डी वाई डी एक्स, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, याद रखना। फॉर एग्जाम्पल, अगर बाई बराबर 5 है, बाई बराबर क्या है, 5 है, ठीक है, तो डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। और मान लो कि बाई बराबर पाई है, पाई का भी मान नहीं बदलता है, तो इसका भी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। तो याद रखना है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, ठीक है। सर हाँ बोलो। और सही हो रहा है फिर सर। फिर वैसा ही हो रहा है रे। यस ओ, सर, ठीक से चल रहा है। तुम्हारा ठीक से चल रहा है। ठीक चल रहा है सर। ओ सर तब, लिखते हैं ना तो लेट से आता है। अच्छा समझ गए, तो तुम्हारा नेटवर्क इशू है रे, बाकी सब बच्चा का ठीक चल रहा है, ठीक है ना। तुम्हारा प्रॉब्लम है, इधर से ठीक है, इसका मतलब नेट है जो तुम्हारा खराब चल रहा है। डाटा वाटा खत्म कर दिया क्या। नो सर। तो ज्यादा अगर खराब चले तो फिर रिकॉर्डिंग देख लेना, और क्या कर सकते हैं इसमें। कुछ बच्चा का ठीक चल रहा है, इसका मतलब मेरा ठीक है। तो नोट करो जिसका चल रहा है, ठीक है ना। रिकॉर्डिंग भेज देंगे लिंक, देख लेना, चैट में भेज देंगे हम। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ये याद रखना है, ठीक है ना। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। कांस्टेंट मतलब ऐसा वैल्यू, वैसा फंक्शन जिसका मान नहीं बदलता। जैसे 5 का मान 5 ही नहीं रहेगा ना जी, कभी बदलेगा। पाई का मान कभी बदलेगा, कभी नहीं बदलेगा। अब जैसे कर लेते थे, जैसे कल लिए थे बाई बराबर एक्स स्क्वायर, तो एक्स का मान चेंज करेंगे तो बाई भी बदलेगा। क्या कोई बच्चा कुछ बोल रहा था क्या। नोट कर लिया जी इसको। हो गया यस सर। चलो ठीक। फिर है रूल नंबर 3, फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट है, C4 कोई कांस्टेंट है, ठीक है। देन डिफरेंशिएशन करेंगे, डी वाई डी एक्स करेंगे, तो डी बाई की जगह क्या है, C इंटू एफ एक्स, ठीक है, बटा डी एक्स। तो कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया जाता है, कांस्टेंट को क्या कर लिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। इससे देखो कुछ खास तुमको समझ में नहीं आया होगा, इसका एक एग्जांपल देते हैं तब समझ में आएगा क्या कहना चाह रहे हैं हम। जैसे सर बोर्ड नहीं हो रहा है। बाई, क्या हुआ, बाई बर, बोर्डवा नहीं आ रहा था सर। तो वह तुम्हारा इशू है रे, नेटवर्क इशू है तुम्हारा। बाई बराबर, मान लो कि 6 इंटू एक्स पर पावर 10 है, ठीक है ना। बाई बराबर क्या है, 6 इंटू एक्स पर पावर 10 है। इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन पूछे क्या होगा, ठीक है। तो अरे इधर से प्रॉब्लम होगा तो सब बच्चा का ना प्रॉब्लम होगा जी, कि तुमको स्पेशल होगा। कुछ स्टूडेंट देखो बोल रहे कि ठीक चल रहा है। देखो, मान लो कि बाई बराबर 6 इंटू एक्स पर पावर 10 है, तो यहाँ सी के जगह क्या है, कांस्टेंट। तुम रिकॉर्डिंग देख लेना, इसमें हड़बड़ाने की बात नहीं है, रिकॉर्डिंग डाल देंगे, ठीक है ना। टेंशन में लोड मत लो ज्यादा, ठीक है। लिंक भेज देंगे चैट में। बाई बराबर क्या बताए, सी इंटू एफ एक्स हो, मतलब कांस्टेंट हो उसके साथ कोई फंक्शन गुना में हो। कोई कांस्टेंट है उसके साथ कोई फंक्शन क्या है, गुना में है। तो कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं डिफरेंशिएशन करने पे, ठीक है। तो बाई बराबर 6 इंटू एक्स पर पावर 10 है, तो यहाँ कांस्टेंट क्या है, 6, फंक्शन क्या है, एक्स पर पावर 10, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन करेंगे, डी बाई डी एक्स करेंगे, तो क्या लिखेंगे, बाई की जगह क्या है, 6 इंटू एक्स पर पावर 10 बटा डी एक्स। तो कांस्टेंट क्या होगा, बाहर निकलेगा, कांस्टेंट कितना था, 6, डी एक्स पर पावर 10 बटा डी एक्स।
तो x पर पावर 10 का क्या करेंगे? तो कल जैसे सिखाया ना वैसे ही इसका डिफरेंशिएशन कर देना है। कल क्या बताए थे? x पर पावर n हो तो क्या लिखते हैं? n इंटू एक्स पर पावर n माइनस वन। तो x पर पावर 10 का क्या हो जाएगा? 10 इंटू एक्स पर पावर 10 माइनस वन। ठीक है, तो 10 गुने 6 कितना हो गया? 60 x पर पावर 9। ठीक है, तो कोई कांस्टेंट होगा, मतलब कोई अंक है साथ में गुना में, तो उसको हम बाहर निकाल लेंगे। ठीक है ना? तो नोट करो, और कहीं कोई दिक्कत है तो बताएगा। हो गया सर। हो गया? चलो देखो आगे और नो भी एक, सर, थोड़ा सा रुक जाओ। ठीक है, आगे और भी एग्जाम्पल देखते हैं। जिसको नहीं समझ में आया होगा एक एग्जाम्पल से और भी देते हैं, समझने का प्रयास करना, फिर बनाने के लिए देंगे। हो गया सर। देखो दूसरा जो एग्जाम्पल है इसमें, मान लो कि y बराबर 10 इंटू एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो हमको पूछा इसका डिफरेंशिएशन निकालिए, डी वाई डी एक्स निकालिए। तो डिफरेंशिएशन इसका निकालते हैं, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऐसे लिखते हैं शॉर्ट में। तो डी बाई डी एक्स, बाई का वैल्यू कितना दिया गया छोटू? 10 इंटू, सॉरी डी तो छोड़ दिए, हमको डी बाई डी एक्स निकालना है। तो बाई का वैल्यू कितना दिया गया है? 10 इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब कांस्टेंट है जो डिफरेंशिएशन करते समय बाहर निकलता है। अगर गुना में कोई कांस्टेंट है तो बाहर निकलेगा, तो कौन बाहर निकलेगा? डी एक्स स्क्वायर बटा डी एक्स। अब बताओ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो कल वाला जो प्रक्रिया था ना, एक्स पर पावर एन का, उसी तरीके से हो जाएगा। 2 इंटू एक्स पर पावर 2 माइनस वन। ठीक है, तो 10 इंटू टू कितना हो गया? 20। एक्स पर पावर 2 माइनस वन तो एक रहेगा ना, तो 20 इंटू एक्स पर पावर वन, ये हो गया आंसर। समझ में आ गया सभी को, या किसी को कोई दिक्कत है अभी भी? समझ में आ गया सर। हाँ, तो इस पे क्वेश्चन और देते हैं, बनाना तुम लोग। हो गया सर। हाँ ठीक है, आगे तो देखो तो बनाओ तुम लोग। क्वेश्चन है पहला, y बराबर 20 इंटू एक्स पर पावर 4। ठीक है, डी बाई डी एक्स निकालो। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2, y बराबर 2 इंटू रूट एक्स है, डी बाई डी एक्स निकालो।
सर पहला 80 इंटू 1/3। हाँ, पहला ठीक है तुम्हारा। डी वाई डी एक्स करेंगे तो डी 20 इंटू x⁴ 4 बटा dx, ठीक है ना। तो 20 बाहर आएगा, डी x⁴ 4 बटा dx। तो x⁴ 4 का क्या लिखेंगे, 4 इंटू x⁴ 3 - 1। तो ये 20 × 4 = 80, x⁴ 4 - 1 होना चाहिए, सॉरी, x³ दूसरा का बताओ क्या आया। दूसरा का बताओ, कोई नहीं बनाया। इसको क्या लिख सकते हैं, नहीं बना सर। 2 इंटू x⁴ 1/2 लिख सकते हैं रे। तो डी वाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी इंटू 2 इंटू x⁴ 1/2 बटा dx, ठीक है। तो इसमें 2 को बाहर लेंगे, डी x⁴ 1/2 बटा dx, ठीक है। तो 2 इंटू x⁴ 1/2 का क्या कल बताए थे उस तरीके से कर दो, क्या होगा, 1/2 इंटू x⁴ 1/2 - 1, ठीक है, 1/2 - 1, ठीक है। तो यहाँ देखो छोटू, 2 से 2 कट जाएगा, एगो भागा में है एगो गुना में है, तो बच गया का क्या, x⁴ 1/2 - 1, तो -1/2, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 1/x⁴ 1/2, तो ऊपर माइनस में तो नीचे आके प्लस। तो x⁴ 1/2 को क्या लिख देंगे, √x लिख देंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया, y बराबर 2√x था तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 1/√x। ऐसे चाहो तो यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, डिफरेंशिएशन यहाँ तक हो गया हमारा। हो गया जी। नो सर। ठीक है, जल्दी से नोट करो फिर आगे बढ़ो। हो गया सर। तो ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। वन बाई 20 x⁴ 20 डी वाई डी एक्स निकालो इसका। 2/3 इंटू x⁴ 3/2, इसका डिफरेंशिएशन निकालो। पहला के कितना आया,
हमसे नहीं बना सर। देखो इसमें क्या बाहर आएगा, 1/20 बाहर आएगा ना जी, डी एक्स पर पावर 20 बटा डी एक्स। ठीक है, तो 1/20 एक्स पर पावर 20 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 20 इंटू एक्स पर पावर 20 - 1। ठीक है, 20 से 20 इधर कट गया, इधर क्या कितना बचा, एक्स पर पावर 19 क्या है इसमें। हो गया रे, दूसरा का कोई बताएगा। आज बड़ा सुस्त है, कल बड़ा फटफट बता रहा था तुम लोग, उतना टफ तो नहीं है कुछ कि बोलने में बाहर पड़ रहा है सबको। थोड़ा सा रुक जाइए। अच्छा ठीक। नहीं हुआ सर। डी 2/3 एक्स पर पावर 3/2 बटा डी एक्स। ठीक है, जैसे जैसे हम करते हैं वैसे ही स्टेप बाय स्टेप किया करो। 2/3 बाहर आया, डी एक्स पर पावर 3/2 बटा डी एक्स, है ना, ये था। तो इसमें क्या है, 2/3 तो ज्यों का त्यों रख दिए, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करने जा रहे हैं। इसका क्या हो जाएगा, 3/2 इंटू एक्स पर पावर 3/2 - 1। ठीक है, 3 से 3 उड़ा, 2 से 2 उड़ा, तो बच गया कितना, एक्स पर पावर 3/2। तो 3/2 में से एक घटाएंगे तो एक्स पर पावर 1/2 आएगा, एलसीएम लेके घटा के देख लो। इसको हम क्या लिख सकते हैं, √x। आधा सही किए थे सर। आधा आगे और बढ़ना चाहिए ना, डर तो जाता है बीच ही में। और क्वेश्चन दे जी। जी सर, एक आपको दीजिए और। ठीक है, दे रहे हैं, और आगे बढ़ाए ना इसको। यस सर। क्वेश्चन नंबर जो भी है नंबरिंग करते जाना। बाई बराबर हमको दिया 1/10 इंटू एक्स पर पावर 10 है, d/dx इसका निकालो। एक फ्रैक्शन वाला देते हैं, भिन्न वाला वैसे ही जिसमें तुम लोग फंसता है। बाई बराबर 2/5 इंटू एक्स पर पावर 5/2 d/dx।
सर पहला का एक्स पर पावर 9। एक्स पर पावर 9। हाँ ठीक है, सही है। 1/10 बाहर निकालेंगे, ठीक है, तो अंदर क्या रहेगा, डी एक्स पर पावर 10। ठीक है, ज्यादा कुछ ब्रैकेट देती है, डी एक्स पर पावर 10 बटा डी एक्स, है ना। तो 1/10 तो बाहर रह गया, एक्स पर पावर 10 का क्या हो जाएगा, तो 10 इंटू एक्स पर पावर 10 - 1। ठीक है, तो इससे कट गया, तो एक्स पर पावर 9। ठीक है, इसका क्या लिखेंगे छोटू, तो y बराबर 2/5 एक्स पर पावर 5/2 है, ठीक है ना। तो dy/dx करेंगे, तो डी 2/5 एक्स पर पावर 5/2, ठीक है, बटा dx। तो क्या है, 2/5 बाहर निकाल लेते हैं, डी एक्स पर पावर 5/2 बटा dx। इसके आगे करके बताओ तुम लोग। एक्स पर पावर 3/2। अच्छा, तो 2/5 तो बाहर रह गया, ठीक है, 2/5 तो बाहर हो गया, एक्स पर पावर 5/2 का क्या हो गया, तो उसका हो गया 5/2 इंटू एक्स पर पावर 5/2 -1। ठीक है, 2 से 2 गया, 5 से 5 गया, ठीक है, तो बचा 5/2 में से 1 घटाएंगे, तो एक्स पर पावर 3/2 होना चाहिए। इतना आया था, यह घटाने में गलती किया होगा फिर। आगे डर, ठीक है ना, अब कोई दिक्कत नहीं ना है जी। नहीं सर। चलो नो सर। अब आगे चलते हैं। इतना ही समझने वाला था, फिर इधर कुछ फार्मूला है जो कि याद करना है, तुमको रटना है। तो कितना रूल बताए थे कल, एक, आज कितना हो गया, 2, 3, चौथा होगा। ये सब फार्मूला है, बाई बराबर साइन एक्स है, ठीक है, देन डी बाई डी एक्स, बाई की जगह क्या है, साइन एक्स ना, तो डी साइन एक्स बटा डी एक्स बराबर हो जाएगा कॉस एक्स। ठीक है, इसको याद कैसे रखना है छोटू, तो इसको ऐसे याद रखना है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। रूल नंबर 5, बाई बराबर अगर कॉस एक्स है, देन डी बाई डी एक्स, ठीक है, डी कॉस एक्स, किसका डिफरेंशिएशन करना है, कॉस एक्स। तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स। ये सब एकदम कंठस्थ याद रखना है, जो दोनों से है उसमें दोनों जगह फायदा होगा, फिजिक्स और मैथ दोनों जगह। ठीक है, तो ये 2 लिखो, फिर आगे और चलते हैं। हो गया सर। चलो हो गया सर। ठीक है, ओके। रूल नंबर 6, बाई बराबर अगर tan x रहे, बाई बराबर tan x, देन dy dx d tan x बटा dx। तो tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x। इधर रफ में बता रहे हैं, sec स्क्वायर x है क्या, तो बताए थे sec x इंटू sec x। ठीक है, अगर माथा पर पावर है इसका मतलब स्क्वायर है, ठीक है ना। 7
y बराबर cot x अगर हो, y बराबर क्या हो cot x, देन dy dx, तो d cot x, ठीक है, बटा dx। cot x का हो जाता है माइनस cosec का स्क्वायर एक्स, cot x का क्या हो जाता है माइनस cosec का स्क्वायर एक्स, ठीक है। दो और बच गया, उस सबका भी लिखवाते हैं। हो गया सर। हो चलो गया सर। 8 y बराबर अगर सेक एक्स हो, देन dy dx बराबर d सेक एक्स बटा dx। तो सेक एक्स का हो जाता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है। रूल नंबर 9, y बराबर अगर कॉसेक एक्स है, ठीक है, देन dy dx बराबर d कॉसेक एक्स बटा dx। तो कॉसेक एक्स का होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है। ये नोट करो। हो गया रे। यस सर। अब देखो ये सब को याद तो कर लेगा, लेकिन एक कंफ्यूजन होगा कि जा माइनस है, माइनस में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होगा। तो उसका एक ट्रिक बताते हैं किस में माइनस है। वापस आते हैं, देखो जिसमें शुरू में सी लगल है, डी बटा डी एक्स करते समय सी लगना चाहिए। जैसे कॉस है तो कॉस में सी लगल है, तो इधर क्या आ गया माइनस, ठीक है। जिसका डिफरेंशिएशन करते समय शुरू में सी है, यहाँ पर देखो कॉट है, ठीक है, तो कॉट में क्या आ गया माइनस, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो अगला में, यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन किए तो यहाँ कॉसेक है, तो कॉसेक में सी है, तो यहाँ पर क्या आ गया माइनस, ठीक है ना। तो जिसमें सी लगल है उसमें माइनस है, बाकी सब तो तुम लोग तुलना करके याद कर लेगा। सेक का रिलेशन चलता है टेन के साथ, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। कॉसेक का चलता है कॉसेक इंटू कॉट एक्स। इधर भी देखो दोनों में रिलेशन था, टेन का सेक के साथ टेन का सेक का स्क्वायर एक्स, तो कॉट का क्या हो जाएगा कॉसेक का स्क्वायर एक्स हो गया, ठीक है। तो थोड़ा सा ऐसा ध्यान दोगे तो ये सब याद हो जाएगा, याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब रूल नंबर 10, ये सब के बहुत ज्यादा एकदम धुआंधार यूज होगा फिजिक्स में, ठीक है। रूल नंबर 10 क्या है, बहुत सारा फंक्शन जोड़ घटाव में हो, मतलब u प्लस भी माइनस डब्लू प्लस एक्स, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारा फंक्शन जोड़ घटाव में हो, तब डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी वाई डी एक्स पहले किसका होगा u का डी यू बटा डी एक्स, फिर किसका करेंगे v का डी वी बटा डी एक्स, फिर किसका करेंगे w का डी डब्ल्यू बटा डी एक्स। जैसे जैसे है वैसे ही d कैपिटल एक्स बटा डी एक्स, इस तरीके से, ठीक है ना। इससे कुछ खास क्लियर नहीं हुआ होगा, देखो क्या कहना चाह रहे हैं। देखो मान लो कि ऐसे कोई फंक्शन है,
ठीक है, एग्जाम्पल में y बराबर है एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस साइन एक्स, ठीक है, प्लस कॉस एक्स, ठीक है। इस तरीके से फंक्शन है, जोड़ घटा में बहुत सारा गुना में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको क्या करना है कि डी बाई डी एक्स जब करोगे, तो डी बाई डी एक्स जब करोगे तो पहले किसका करोगे, एक्स स्क्वायर का, ठीक है। फिर घटाव में दिल है तो डी साइन एक्स बटा क्या लिखेंगे, डी एक्स, प्लस यहाँ पे प्लस है तो फिर आगे प्लस डी कॉस एक्स बटा क्या लिखेंगे, डी एक्स। अब एक्स स्क्वायर का क्या होगा, एक्स पर पावर एन की तरह करेंगे तो 2 इंटू एक्स पर पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा। साइन एक्स का भी बताए फॉर्मूला में, देखो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या है, कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या है, माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको हल करेंगे तो 2x माइनस कॉस एक्स माइनस क्या हो गया, साइन एक्स, ठीक है। तो बहुत सारा फंक्शन अगर जोड़ घटाव में है तो जैसे जैसे है उसको वैसे ही अलग अलग डिफ्रेंशिएशन कर दो, ठीक है। समझ में आया नहीं आया बताओ। आ गया यस सर। ठीक है ना, तो ये है। एक दो फार्मूला और छूट गया रे, उसको भी बताना था, एक दो को और बता देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन कराएंगे। हो गया रे। यस सर। नो सर। चलो 2 सेकंड और दे देते हैं, नोट कर लो। हो गया सर। देखो दो गो और छूट गया, बाई बराबर ई पर पावर एक्स हो तो लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ाए थे, लॉग पढ़ाए थे, उसमें बताए थे। ई क्या है, एक्सपोनेंशियल। यहाँ पे ई क्या है, जैसे पाई कांस्टेंट है, पाई का वैल्यू कितना होता है 3.14, वैसे एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट है, कितना होता है 2.7183, ठीक है। तो बाई बराबर ई पर पावर एक्स हो तो उसका डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, तो डी ई पर पावर एक्स बटा क्या है, डी एक्स। तो ई पर पावर एक्स का डिफरेंशिएशन वही रह जाता है छोटू, ई पर पावर एक्स के डिफरेंशिएशन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ई पर पावर एक्स का डिफरेंशिएशन वही रह जाएगा, ठीक है। तो फिर है रूल नंबर 12, बाई बराबर अगर लॉग हो, लॉग एक्स, ठीक है, देन डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, तो बाई का जगह क्या है, लॉग एक्स ना जी, नीचे बेस में ई है ऊपर एक्स है बटा डी एक्स, ठीक है। जो लॉग वगैरह नहीं पढ़ा है पीछे वाला क्लास देख लेगा। डी बाई डी एक्स बराबर डी लॉग एक्स बटा डी एक्स, तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन याद रखना 1/x, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x, ठीक है। ई पर पावर एक्स का क्या होता है, तो वही रह जाता है, ठीक है। हो गया जी। यस सर। चलो देखो कुछ क्वेश्चन अब बनाओ तब। y बराबर हमको दिया गया है x 2x³ प्लस
साइन एक्स प्लस लॉग एक्स माइनस tan एक्स, इसका डिफरेंशिएशन कहता है निकालो, तो डिफरेंशिएशन निकालो क्या होगा बताओ तो। सबका बता चुके हैं। देखो सबका अलग अलग करेंगे ना जी, 2x³ बटा dx, प्लस यहाँ लगा है तो यहाँ भी प्लस d साइन एक्स बटा dx, ठीक है, प्लस d log x बटा क्या लिखेंगे dx, माइनस d tan x बटा dx, ठीक है। इसमें तो 2 बाहर आएगा, किसका डिफरेंशिएशन होगा, x³ का बटा dx। साइन एक्स का क्या पढ़ा है, cos x होता है। log x का क्या होता है, 1 बटा x। tan x का क्या होता है, sec स्क्वायर x, ठीक है। अब इसका क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स पर पावर क्यू 3, तो x पर पावर 3 है तो 3 इंटू एक्स पर पावर 3 माइनस 1 cos x प्लस 1 बाई एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स, 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर प्लस cos x प्लस 1 बाई एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स, ये हो गया आंसर। तो जोड़ घटाव में है तो उसमें कुछ खास नहीं, सबका अलग अलग कर देंगे, जैसे जैसे है वहां जहां घटाव है, यहाँ घटाव था तो यहाँ भी घटाव डाल दिए, ठीक है, यहाँ भी घटाव डाल दिए, ठीक है। तो जोड़ घटाव वाला आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक नोट करो। हो गया जी। नो सर। यस सर। हो गया सर। चलो देखो समझो, जोड़ घटाव में सारा फंक्शन हो तो बता दिए कि उसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, ठीक है। आगे क्या क्या पढ़ना है, भागा में गुना में हो, मतलब u गुने v, 2 फंक्शन गुना में हो, जैसे साइन एक्स गुने एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का जानते हैं, साइन एक्स का जानते हैं, तो गुना में होगा तो कैसे करेंगे, गुना में होगा तो ऐसा नहीं कि साइन एक्स का कर दिए एक्स स्क्वायर का कर दिए गुना फिर उसको गुना कर दिए, ऐसा नहीं कर सकते हैं, गुना वाला का कुछ अलग रूल है। फिर वैसे ही भागा में u बटा v, 2 फंक्शन अगर भागा में हो तब कैसे करेंगे, ठीक है। जोड़ घटाव में अगर रहे तब तो बता दिए, तो गुना और भागा वाला बचा हुआ है, ठीक है ना, जो कल बताएंगे, लेकिन उसके पहले इतना जो आज बताया एकदम सारा फार्मूला रटा हुआ होना चाहिए, तब कल समझ में आएगा, ठीक है। तो आज की क्लास इतना ही रखते हैं, फिर कल मिलेंगे सेम टाइम में।